दो बहुएं नहीं संभलती। निर्मला देवी ने अभी कुछ समय पहले ही अपने छोटे बेटे की शादी शीना नाम की एक मॉडर्न, यानी कि यूँ कहिए कि आजकल की मॉडर्न ज़माने वाली लड़की से करवा दी। लेकिन निर्मला देवी की बड़ी बहू राधा ठहरी एकदम सिंपल सीधी सादी। अब दोनों देवरानी जिठानी का सिंपल और मॉडर्न अवतार जब आपस में टकराता है तो देखते हैं घर में आए दिन क्या भूचाल आता है। आ गई मैडम जी अपने बिस्तर से निकलकर। वैसे इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? सबके लिए नाश्ता तो मैंने बना ही दिया है। थोड़ी देर और मत आती तो मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही ले आती। बेफिजूल में तुमने कष्ट किया। कोई बात नहीं दीदी, अब आपको इतना परेशान करना भी तो अच्छा नहीं लगता। आपको मेरे कमरे में नाश्ता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाश्ता तो मैं सबके साथ ही कर लूँगी। देखो तो ज़रा, थोड़ी सी भी शर्म हो इसके अंदर। यहाँ मैं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करके नहा धोकर अकेले सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और ये मैडम जी अब नीचे उतर कर आ रही है और फालतू की बकवास भी कर रही है। मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल। यहाँ घर की छोटी बहू की तरह कायदे से रहना होगा। कल सुबह तुम भी मेरे साथ जल्दी उठोगी और मेरे साथ घर का सारा काम करवाओगी। अच्छा ठीक है, देखूंगी। ये बताइए आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत दिनों से नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी नहीं बनी थी तो वही बनाई है। ओह माय गॉड, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना। कम से कम ब्रेकफास्ट तो कुछ हेल्दी बना लेती आप, जिसमें थोड़ा प्रोटीन होता, थोड़े कार्ब्स होते और थोड़ा हेल्दी फैट होता। आपने तो ये पूरा ही अनहेल्दी फैट का भंडार बना दिया। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी इसे। अच्छा, कमी तो ऐसे निकाल रही है जैसे तूने जल्दी उठकर सबके लिए न जाने ऐसा कौन सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना दिया हो। कभी सुबह की चाय भी बना कर दी है तूने किसी को, और आई बड़ी इसे अनहेल्दी बोलने वाली। आज भी तुझसे ज़्यादा ताकत है मुझ में, और मैं ना तेरी तरह ये रूखा सूखा नहीं खाती। बचपन से मेरी माँ ने ऐसा तेल घी और मसाले वाला खाना ही खिलाया है मुझे। इसी में असली ताकत है, और सब आज नाश्ते में यही खाएंगे। नहीं, मैं सबके लिए हाई प्रोटीन स्मूदी बनाती हूँ, वो सबके लिए हेल्दी रहेगी। बस 5 मिनट में बन जाएगी। अच्छा, तब इतने सारे खाने का मैं क्या करूँ? अब ये बन गया है तो सब वही खाएंगे, और वैसे भी तुम्हारी उस स्मूदी से किसी का पेट नहीं भरने वाला। नहीं, ब्रेकफास्ट में बनेगी तो हेल्दी स्मूदी ही। मैंने बोला ना, मैंने आलू पूरी बनाई है तो सब वही खाएंगे। हर रोज़ किसी न किसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई होती ही थी। आज मुद्दा मिल गया उन्हें नाश्ते पर लड़ाई करने का। वहाँ बेचारी निर्मला देवी और दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर भूखे बैठे थे, और यहाँ पर दोनों बहुएं लड़ने से बाज नहीं आती, तो बेचारी निर्मला देवी को ही किचन में जाना पड़ता है। हे भगवान, अरे बंद भी करो अपनी ये लड़ाई। वहाँ हम सबका भूखे मारे बुरा हाल हो रहा है, और तुम हो कि सुबह सुबह लड़ना शुरू कर दिया। अरे जल्दी से सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। अरे मैं तो कब से नाश्ता लेकर आना चाह रही हूँ, ये मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रही। मैंने सबके लिए आलू पूरी बनाई है तो कह रही है अब मैं सबके लिए प्रोटीन वाली स्मूदी बनाऊंगी। हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ? अपने ससुराल वालों को ये उल्टा सीधा खाना खिलाकर बीमार थोड़ी ना होने दूंगी। आज ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाली स्मूदी तो बनेगी ही, ये आलू पूरी कोई नहीं खाएगा। तुम, अरे चुप करो दोनों। एक नाश्ते के ऊपर सुबह सुबह इतनी बहस। जो भी बन गया है जल्दी से ले आओ, और हाँ, जिसको भी सुबह का नाश्ता बनाना होता है वो सुबह जल्दी उठकर किचन में काम करने लग जाए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। वाह मम्मी जी, मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप ये मुझे कह रही हो। एक तो मैंने आप लोगों की हेल्थ के बारे में सोचा, ऊपर से आप मुझे देर से उठने के लिए ताना दे रही हो। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है राधा दीदी। आप इतनी जल्दी नहीं आती तो कुछ नहीं होता। अरे इसमें मेरी क्या गलती? चुप, एकदम चुप, जल्दी से नाश्ता लगाओ। ठीक है माँ जी, बस अभी लगाती हूँ। बहुत खुश हो रही हूँ ना दीदी, आप देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। राधा जैसे ही खाना निकालने के लिए कैबिनेट से बाउल निकालने लगती है, तभी शीना उससे नज़रें बचाकर सब्जी में नमक की पूरी छोटी डिब्बी ही उड़ेल देती है। राधा टेबल पर खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे छे, ये क्या खिला दिया राधा बहू तूने? सब्जी में इतना नमक, पूरे महीने भर का नमक खाने में एक ही बार में डाल दिया है क्या? इससे अच्छा होता कि हम वो शीना बहू की प्रोटीन वाली स्मूदी ही पी लेते। क्या पीते? अरे प्रोटीन स्मूदी। क्यों पीते प्रोटीन स्मूदी? और खाने में इतना नमक कहाँ से आ गया? मैंने तो नॉर्मल नमक ही डाला था सब्जी में।
अब कहाँ से आया कहाँ से नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अब इस खाने को कोई नहीं खा सकता। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो, बनाने दिया होता तो ऐसा नहीं होता। मतलब ये सब तुमने किया है? अरे मैंने ऐसा कब बोला? क्या छोड़िए, मैं तो बस ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। शीना बड़े ही नखरे में सबके लिए प्रोटीन स्मूदी बनाकर लाती है, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाली होती है वैसे ही राधा जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक करती है और शीना को धक्का देकर सारी की सारी स्मूदी फर्श पर गिरा देती है। ये क्या किया आपने? जानबूझकर लड़खड़ाई आप, देखा मैंने। हे भगवान, मैं भला क्यों जानबूझकर लड़खड़ाऊंगी? एकदम से साड़ी के पल्लू में पैर अटक गया मेरा। अरे तुम दोनों को जो करना है करते रहो, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, वही कर लेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ तो हर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही रहता है। मिल गई ना दोनों को तसल्ली? अपनी लड़ाई के बीच में हमेशा सबको पीसती हो। तुम दोनों की दोनों एक जैसी हो। क्या मैं और इसके जैसी? क्या कर रही हो आप मेरे जैसे कभी बन भी नहीं सकती। कभी देखा है खुद को कितनी ओल्ड फैशन हो और मैं कितनी मॉडर्न। आपको तो आजकल के मॉडर्न ज़माने के कपड़े तक पहनने नहीं आते, अरे खाना तक बनाना नहीं आता। ओ मैडम जी, मेरे कपड़े ना तुमसे लाख गुना बेहतर होते हैं। मेरी एक एक साड़ी 10-10 दुकानों से छांट कर लाते हैं मेरे रोहन जी। और बात रही खाना बनाने की, तो वो तो सब जानते हैं कि कौन कैसा खाना बनाता है। घूम फिर कर तुम्हें उस प्रोटीन स्मूदी के अलावा बनाना ही क्या आता है? आप ना, अरे चुप करो दोनों। तुम दोनों की लड़ाइयों से मैं तो तंग आ चुकी हूँ। हटो और मुझे मेरे कमरे में जाने दो। घर पर इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें धो लो। पिछली बार सारे गंदे कपड़े मैंने धोए थे, इस बार सारे कपड़े यही धोएगी। मैं अकेली? क्यों? पिछली बार जब तुम सर दर्द का बहाना करके भाग गई थी तब सारे कपड़े मैंने अकेले नहीं धोए थे ना, तो अब बारी तुम्हारी है। हाँ शीना बहू, आज तू ही सारे कपड़े धोएगी। हाँ ठीक है। निर्मला और राधा अपने अपने कमरे में आराम करने जाती है और शीना वॉशिंग मशीन में एक साथ कई सारे कपड़े मिक्स करके धोने के लिए डाल देती है। कुछ देर बाद राधा वहाँ आती है। तुमने मेरी पिंक वाली साड़ी धो दी क्या? लाओ मैं उसे सुखा देती हूँ। वो तो मैंने सुखा दी। कहाँ पर? अरे वो रही। राधा जैसे ही पलट कर देखती है तो उसकी पिंक साड़ी का रंग लाल रंग का हो चुका था, जिसे देखकर राधा का पारा हाई हो जाता है। तूने जानबूझकर मेरी पिंक साड़ी को अपनी लाल साड़ी के साथ धोया ना, जबकि तुझे पता है कि तेरी लाल साड़ी कलर छोड़ती है, तो तूने ऐसा क्यों किया? और ऊपर से मेरी साड़ी के सारे स्टोन भी खराब कर दिए। हाथ से नहीं धो सकती थी क्या? मैं भी तो कितनी बार तेरी साड़ी हाथ से धोती हूँ। अरे क्या हो गया? थोड़े स्टोन ही तो निकले हैं और साड़ी लाल से गुलाबी, सॉरी गुलाबी से लाल हो गई तो अच्छा ही है ना। सबको लगेगा आपने नई साड़ी खरीदी है। और बात रही हाथ से धोने की, तो आप तो जानती हो कि मुझसे ना ये हाथ से कपड़े नहीं धुले जाते। आज के ज़माने में कौन हाथ से कपड़े धोता है? हम मॉडर्न लोग हैं, सब वॉशिंग मशीन में ही धोते हैं। भाड़ में गया तेरा मॉडर्न पना और मॉडर्न चीज़ें। और मैं कोई बाबा आदम के ज़माने की नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है। लेकिन हर कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता। ये बात तेरी मॉडर्न बुद्धि में नहीं आई। मॉडर्न गवारों की मुखिया। मुझे गवार बोला आपने? मुझे गवार बोला? इसी बीच दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है और इस चक्कर में वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा नील का डब्बा वॉशिंग मशीन के अंदर ही गिर जाता है और सारे के सारे कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल नील जैसे नीले। और उसी वक्त घर पर आ जाती है उनकी बुआ सास पार्वती देवी और घर में घुसते ही उन्हें सुनाई देता है छत पर कपड़े धो रही दोनों बहुओं का कलेश। हे भगवान, ये क्या किया तूने? सारे कपड़े नीले कर दिए। ये क्या मैंने किया है? आपकी करतूत है ये। हे भगवान, इन दोनों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। अब बैठिए जीजी, मैं अभी आती हूँ। अरे रुक, मैं आती हूँ तेरे साथ। तू तो हमेशा से ही ऐसी ढीली है। घर में 2-2 बहुएं हैं, वो नहीं संभलती तुझसे। जब कभी फ़ोन करती हूँ तो पीछे से इनके लड़ने की आवाज़ें आती रहती है। आज घर आई हूँ तो भी वही हाल है। कैसी सास है तू, अपनी बहुओं को काबू में नहीं रख पा रही। आपकी कोई बहू नहीं है ना जीजी, इसलिए आपको कहने में बड़ा आसान लग रहा है। ज़रा एक बार बहुओं की सास बनकर तो देखो, तब समझ में आएगा। अच्छा, तब तो आज से ही मैं इन दोनों की सास बनती हूँ और तुझे बताती हूँ कि कैसे बहुओं को संभाला जाता है। चल मेरे साथ बहुओं के पास। दोनों छत पर जाती हैं। चल नीचे,
बताती हूँ माँ जी को कि क्या किया तूने। आज से तुम्हें अपनी माँ जी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे बुआ जी आप पाई लागू। अब पाई लागू बुआ जी। हाँ हाँ, पाई लागू हो गया। तो मैं क्या कह रही थी, आज से तुम दोनों के बीच जो भी लड़ाई होगी तुम मुझसे आकर बात करोगी। आज से तुम दोनों के लिए मैं ही तुम्हारी माँ जी हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब तो बेटा कुछ नहीं, तुम्हारी बुआ सास को मुझे बहुओं की सास बनकर दिखाना है, तो कुछ दिनों के लिए इन्हें ही अपनी सास मान लो। अब देखना मैं इन्हें कैसे संभालती हूँ। 2 दिन में सीधी हो जाएंगी दोनों। पार्वती देवी चली तो है दोनों देवरानी जेठानी को सीधी करने, लेकिन वो नहीं जानती कि इन दोनों को सीधी करते करते उनकी खुद की कमर टेढ़ी होने वाली है। अगले दिन देखो तो कैसे मुझसे दोपहर का खाना बनाकर मज़े से टीवी सीरियल देख रही है। इन्हें चैन से बैठे हुए देख कर ना मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी बताती हूँ इन्हें। दीदी लाओ, अब रिमोट मुझे दो, मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। कौन सा सीरियल? तू तो कभी इस टाइम पर कोई सीरियल नहीं देखती। ये तो मेरा सीरियल देखने का टाइम है। अरे आप तो पहले से ही इतनी देर से टीवी देख रही हो, अब मुझे टीवी देखने दो ना। लाओ रिमोट दो। बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं अपना सीरियल देखूंगी, तो बाद में देखना टीवी। नहीं, मैं अभी देखूंगी। टीवी सीरियल के ऊपर दोनों में फिर से घमासान शुरू हो जाता है। तभी हॉल में बैठी पार्वती देवी निर्मला से कहती है, कैसी बहुएं हैं तेरी, दिन भर कुत्ता बिल्ली की तरह बस लड़ती रहती हैं। अभी सीधी करती हूँ मैं इन्हें, तू देखती जा। हाँ हाँ जी, आप भी कर लो कोशिश। पार्वती देवी उनके पास जाती है। ये क्या हल्ला मचाया हुआ है तुम दोनों ने? शांति से टीवी भी नहीं देख सकती हो क्या? मैं तो शांति से ही टीवी देख रही थी बुआ जी, यही बीच में अपनी टांग अड़ाने आई है। क्या कहा? मैं बीच में टांग अड़ाने आई हूँ? मैं तो अच्छा भला अपना सीरियल देखने आई थी। जब से खुद टीवी देख रही हो, घर में टीवी देखने के लिए और भी लोग हैं। अरे ये क्या कर रही हो दोनों? चुप हो जाओ। एक मिनट बुआ जी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और हाँ दीदी, ये टीवी ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज में दिया था, इसलिए टीवी देखने का ज़्यादा हक मेरा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बुआ जी? हाँ कह तो ठीक रही है शीना बहू। अरे क्या ठीक कह रही है बुआ जी? अगर टीवी ये दहेज में लेकर आई है तो रोहन जी भी हर महीने डिश का बिल भरते हैं, इसलिए इस टीवी में ये सीरियल आते हैं। अगर हम बिल ही ना भरे तो ये टीवी ना खाली डब्बा है, डब्बा। अब आप बताइए बुआ जी, टीवी देखने का ज़्यादा हक मेरा हुआ या नहीं? बोलिए, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ तू भी ठीक ही कह रही है राधा बहू। अरे क्या बुआ जी, आप तो कुछ नहीं समझती। रिमोट दीजिए मुझे। नहीं दूंगी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो पार्वती देवी का दिमाग ही घूम जाता है। वो उन दोनों की बातों में फंसकर वापस निर्मला देवी के पास जाकर बैठती है। क्या हुआ जीजी, समझी नहीं क्या दोनों? लड़ने की आवाज़ तो अभी भी आ रही है। नहीं, वो समझ गई है। पहली बार समझाया है ना, बस अभी थोड़ी देर में चुप हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जीजी। अगले दिन रात के खाने के बाद, देख मैंने आज रात का खाना बनाया था, तो तू अभी सारे बर्तन धो दे। क्या? इतने सारे बर्तन मैं अकेले धोऊं? क्यों? जब मैं इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना सकती हूँ तो तू इतने सारे लोगों के बर्तन नहीं धो सकती? खाना बनाने की बात मत करो दीदी, खाना तो मैंने भी दिन में सबके लिए बनाया था। तो मैंने भी तो दिन के बर्तन धोए थे ना। हाँ तो मैंने भी तो सुबह के बर्तन धोए थे। तो मैंने सुबह का खाना भी तो बनाया था, इसलिए अब बर्तन धोने की बारी तेरी है। सारे बर्तन जल्दी से अच्छी तरह धो। अरे ऐसे कैसे हुक्म चला रही हो आप मुझ पर? नहीं धोऊंगी मैं। ये दोनों फिर से शुरू हो गई, जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे तू कहाँ जा रही है, भूल गई क्या? अभी मैं तुझे ट्रेनिंग दे रही हूँ, तुझसे ये दोनों नहीं संभलेगी। मैं जाकर संभालती हूँ, देखती जा बस। अच्छा देखती हूँ जीजी। पार्वती देवी किचन में जाती है। क्यों, तुम दोनों ने पूरे घर में हल्ला किया हुआ है, क्या हो गया है ऐसा? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है बुआ जी, मैं छोटी हूँ ना, तो ये हमेशा मुझ पर रौब जमाती है। रौब? अरे मैंने भला तुझ पर कैसा रौब जमा दिया? ये थोड़े से बर्तन धोने के लिए ही तो कहा है तुझे। ये थोड़े से बर्तन है, पूरा पहाड़ जमा है यहाँ बर्तनों का। और वैसे भी आजकल कौन हाथ से बर्तन धोता है? मैं तो सुमित जी को बोलकर डिश वॉशर मंगाऊंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कुछ तो यूज़ हो। ओ मैडम जी, एक इतना सा काम करती हो,
उसमें भी तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए। तुम्हारा बस चले तो अपने कमरे से निकलकर पूरे घर में घूमने के लिए भी तुम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करोगी। बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर मंगाएगी ये। अरे बेटा तो क्या हो गया, राधा बहू ने सबके लिए खाना भी तो बनाया था, तो तू बर्तन धो दे बेटा, इसमें इस तरह लड़ने वाली क्या बात है। आप ना इनका ज़्यादा पक्ष मत लीजिए बुआ जी। इन्होंने अभी खाना बनाया है तो मैंने भी तो दिन में खाना बनाया था और सुबह के बर्तन भी धोए थे। और हाँ, सुबह के बर्तन ना और भी ज़्यादा थे। इन्होंने तो नाश्ते में ऐसा कुछ खास बनाया भी नहीं था, इसलिए मैं ये बर्तन नहीं धोऊंगी। तो बेटा तू, एक मिनट बुआ जी, अगर तू ये बर्तन नहीं धोएगी तो फिर मैं भी नहीं धोऊंगी। जा रही हूँ अपने कमरे में। हाँ तो जाओ ना, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। दोनों पार्वती देवी को ऐसे इग्नोर करके जाती है जैसे मटर पनीर में कोई मटर को इग्नोर करता है। पार्वती देवी अपना कन्फ्यूजन से भरा चेहरा लेकर बाहर हॉल में आती है। क्या हुआ जीजी, समझ गई दोनों? संभाल लिया ना आपने? हाँ संभाल ही लिया। देख अब कहाँ आ रही है दोनों के लड़ने की आवाज़। हाँ जीजी, आवाज़ तो नहीं आ रही। वैसे आवाज़ तो बर्तन धोने की भी नहीं आ रही। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है जीजी। अगले दिन, तुझे किसने बोला सुबह सुबह कढ़ी बनाने के लिए? मैंने तुझसे कहा था ना, ये दही मैंने दही वड़े के लिए जमाई है। हाँ लेकिन अभी दही वड़े बने कहाँ थे, तो मैंने कढ़ी बना ली। दही वड़े तो दोपहर को ही बनेंगे ना। अब ये जो इतनी सारी दाल भिगोई है उसका क्या करूँ मैं? सबके लिए पहले ही कढ़ी चावल बनाकर रख दिए तूने। अरे तो इसे आप खा लेंगे, दिन में दही वड़े के लिए दही बाजार से ले आना। तुझे पता है ना, माँ जी बाहर की दही नहीं खाती। ये कब हुआ? अभी हुआ। अच्छा, और वैसे भी सुबह सुबह फ्राइड वड़े खाने नहीं चाहिए, इसलिए कढ़ी ज़्यादा अच्छी है। यू नो ना, आई एम हेल्थ कॉन्शियस। आपको तो हेल्दी फूड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओह, आई बड़ी हेल्दी फूड वाली। बड़े फ्राइड होते हैं तो क्या कढ़ी के लिए पकौड़े तूने पानी में तलने हैं? जी जी, ज़रा समझा कर तो आओ, आपसे ही संभल पाएंगी। मैं, अरे मेरी तो ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे देर हो जाएगी, मुझे ना अभी ही निकलना पड़ेगा, अगली बार आते ही समझा दूंगी। अरे जीजी, आप जा रही हो इतनी जल्दी, वो भी इन्हें बिना सुधारे? थोड़े दिन तो रुक जाओ, ये पक्का सुधर जाएंगी। रुकूंगी ना, अगली बार पक्का रुकूंगी। हाँ, अब तो ट्रेन की टिकट हो गई है, क्या करे। बुआ जी अब आप ही बताइए, कढ़ी गलत बनाई ना इसने? मैं चलती हूँ। लेकिन मेरी बात का जवाब। पार्वती देवी अपना बैग उठाकर चीते की फुर्ती से वहाँ से भाग निकलती हैं और उसकी ये हालत देखकर निर्मला देवी हंस हंस कर लोट-पोट हो जाती है। बहुओं को मैं संभाल कर दिखाऊंगी।